दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में हर शिफ्ट में त्रिकोणमिति से प्रश्न आ रहा है। आपको दोस्तों सिंप्लीफाई करना था। इसमें दोस्तों आप जो हर है 1 माइनस कॉस एक्स, इसके कॉन्जुगेट से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो अंडर रूट ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स जो है वो अंडर रूट से बाहर आएगा तो साइन एक्स हो जाएगा। अब इसे दोस्तों हल करेंगे 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक एक्स हो जाएगा कॉस एक एक्स, प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स हो जाएगा कॉट एक्स। अब देखिए दोस्तों ये कहां पर आपका दिया हुआ है, ये चौथे ऑप्शन में देखिए, यदि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं तो निम्नलिखित का मान क्या होगा, आपको इसका मान बताना था। दोस्तों आपको पता है अगर a और b इस द्विघात समीकरण के मूल हैं तो मूलों का योग क्या होता है, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का b बटे a, तो माइनस का 5 हो जाएगा। मूलों का गुणनफल क्या होता है, a गुणा b बराबर c मतलब 4 बटे a मतलब 1, तो 4। आपको दोस्तों ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पता है, a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए भी हो जाएगा, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4 दिया हुआ था। अब दोस्तों देखिए ए बी की वैल्यू यहाँ क्या है 4 है, तो इस ए बी की जगह हम यहाँ पर 4 रख सकते हैं, यहाँ पर 4। अब देखिए दोस्तों ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो आपका आंसर आएगा a प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू दोस्तों क्या है यहाँ पर -5 है। दोस्तों आपको इसमें बताना था कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण होगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर क्या था 2x माइनस 2, 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3 बराबर 0। इसमें देखिए द्विघात समीकरण वो होता है जिसमें जो चर होता है चर की मैक्सिमम पावर 2 हो, तो देखिए चर की मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन करेक्ट था। यहाँ दोस्तों आप देखेंगे 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब x की मैक्सिमम पावर 1 है केवल, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए x की मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगी, तो ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा, ये भी गलत है। इसको ओपन करेंगे और इसको, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी द्विघात नहीं होगा। दो समान लंबाई की ट्रेनें समान दिशा में समानांतर पटरी पर क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर लेती है। इन दोनों ट्रेनों की आपेक्षिक गति अर्थात रिलेटिव स्पीड पूछी गई थी। दोस्तों आपको इसमें से इन सब डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रिलेटिव स्पीड पूछी गई थी। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि ट्रेनें दोनों समान दिशा में हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी दोस्तों दोनों का डिफरेंस 46 माइनस 36 अर्थात 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये रिलेटिव स्पीड हो गई। लेकिन यह मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, तो आपको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना है 5/18 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 2 पंजे 10 2 नेम 18, तो 5 पंजे 25/9 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। पहला ही ऑप्शन देखिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया आपसे 5 खरीदो 3 मुफ्त पाओ योजना में छूट प्रतिशत कितनी है। 5 खरीदना 3 मुफ्त, मतलब टोटल आइटम कितने हो गए 5 और 3 8 आइटम। 8 आइटम में उसे कितने मुफ्त मिलते हैं 3 आइटम मुफ्त मिलते हैं, तो प्रति 8 में 3 आइटम मुफ्त मिलेंगे, तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो क्या आएगा दोस्तों 300/8, क्या आएगा 8 3 24 हो जाएगा, 8 7 56 8 पंजे 40, 37.5% जो है कुल छूट मिल गई। दोस्तों 2 3 4 और के का औसत जो है वो के है, बहुलक बताना था। अब दोस्तों इसे निकाल सकते हैं 2 + 3 + 4 + के, पदों की संख्या कितनी है 4, ये कितना दिया हुआ था के दिया हुआ था, क्या हो जाएगा 9 + के बराबर 4 के, तो 9 बराबर 3 के की वैल्यू यहाँ से निकल आई 3, के की जगह अगर 3 रखेंगे तो बहुलक क्या हो जाएगा 3, देखिए 2 बार हो जाएगा, इसका बहुलक 3 हो जाएगा। का मतलब हुआ दोस्तों I अनुपात J दिया हुआ था 7:3, और इसका मतलब हो गया J अनुपात K दिया हुआ था 4:5। वही रिवर्स एन का ट्रिक लगाइए, 7 का गुणा 4 से,
4 का गुणा 3 से और 3 का गुणा 5 से। क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, 4 तियो 12 और 5 तियो 15। 28 अनुपात 12 अनुपात 15, इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए, आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, आपको बताना था इनमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा। जब भी दोस्तों आपको शताब्दी वर्ष दिया गया हो, यहाँ देखिए सारे शताब्दी हैं, 6800, 2600, 8800, 4800। इस केस में आपको शताब्दी वर्ष को क्या करना है? 400 से विभाजित करना है। जो 400 से विभाजित हो जाएगा वो लीप ईयर है, और जो नहीं होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। ये देखिए, पहला भी 400 से विभाजित होगा, तीसरा भी होगा और चौथा भी हो जाएगा, लेकिन 2600 जो है ये 400 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो एवरेज वेट है 4 लोगों का वो 3 केजी बढ़ जाता है जब एक 53 केजी के व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से बदला जाता है, रिप्लेस किया जाता है। तो आपको दोस्तों जो नया पर्सन है उसका वेट बताना है। अब बताइए दोस्तों, टोटल कितने व्यक्ति हैं? 4। अगर इनका एवरेज वेट 3 केजी बढ़ रहा है तो मतलब टोटल वेट कितना बढ़ जाएगा? 4 तियो 12 केजी। पुराना व्यक्ति कितने केजी का है? 53 केजी का था। अब जो नया व्यक्ति आया है इसका मतलब उसका 12 केजी वजन इस 53 केजी से ज़्यादा था, इसीलिए तो ये 12 केजी इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और एवरेज वजन बढ़ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना वजन बढ़ गया है उसमें आपको पुराने वाले व्यक्ति का वजन ऐड करना है, तो 12 और 53 हो जाएगा 65 केजी। दोस्तों एवरेज से देखिए, इस टाइप का प्रश्न लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। टोटल स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं। उनमें से 18 स्टूडेंट्स ने एवरेज मार्क्स 90 गेन किए और बाकी के बचे 12 स्टूडेंट्स ने एवरेज मार्क्स 80 गेन किए। तो आपको पूरी क्लास का एवरेज निकालना था। ये देखिए N1 है, ये A1 एवरेज हो जाएगा, ये N2 है, ये A2 एवरेज हो जाएगा। आपको क्या करना होगा? N1 A1 प्लस N2 A2 अपॉन N1 प्लस N2। ये एवरेज की ट्रिक याद रखिए। 86 जो है पूरी क्लास के औसत मार्क्स हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको लगातार 8 के 2 मल्टीपल दिए गए थे जिनका योग 56 बताया गया था, तो आपको सबसे बड़ा बताना था बड़ा नंबर कौन सा है। दोस्तों अगर पहला मल्टीपल 8x है तो दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा? 8x प्लस 1 हो जाएगा। इसका योग कितना दिया था? 56 दिया था। क्या हो गया? ये 8x प्लस 8 बराबर 56 हो गया। 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8x हो गया 16x बराबर 48 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 3 निकल आएगी। तो पहला मल्टीपल क्या था? 24 था, 8 3 24, और दूसरा 3 और 1 4 मतलब 8 चौक 32। तो बड़ा मल्टीपल निकालना था। बड़ा मल्टीपल कौन सा है? 32 है। 3 आदमी जो हैं किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं, वहीं 6 औरतें जो हैं उसी काम को 5 दिन में कर लेती हैं। तो आपको बताना है 5 औरतें और 3 आदमी मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। इसकी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक याद रखिए। ए आदमी जो हैं दोस्तों x दिन में अगर काम कर रहे हैं, बी औरतें जो हैं y दिन में अगर काम कर रही हैं, तो आपको बताना होता है सी आदमी और डी औरतें मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये ट्रिक याद रखिए। इसकी दोस्तों क्या होती है? 1 अपॉन जो आदमी है C अपॉन A इंटू एक्स प्लस औरतें जितनी हैं D अपॉन B इंटू वाई। इसमें आपको वैल्यू रखना, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवीजन सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, फिर एडिशन, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन सॉल्व होता है। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट होता है इसको सॉल्व करते हैं, फिर सबसे लास्ट में जो बिग ब्रैकेट है इसे सॉल्व करते हैं। छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा ये वाला, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 मतलब 32, 32 बटा 4, 4 अट्ठे 32, मतलब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे 8 आया। तो क्या हो गया? कर्ली ब्रैकेट 40 डिवाइड 8 गुणा 125। अब दोस्तों देखिए क्या सॉल्व होगा। सबसे पहले ऑफ है नहीं तो डिवीजन सॉल्व होगा। 8 पंजे 40, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या आया? 5 गुणा 125। अब कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। 125 पंजे 625। ये द्विघात समीकरण दिए हुए थे, आपको बताना था इन समीकरणों में से कौन से जो हैं जिसके रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे।
आपके डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो रूट्स आपके जो होंगे इमेजिनरी होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे। डी क्या होता है दोस्तों? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी की वैल्यू, विविक्त कर बोलते हैं इसको। तो देखिए ए, बी और सी, देखिए बी की वैल्यू क्या है? 14 है, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, माइनस 4 गुणा ए है यहाँ पर 6 और सी है दोस्तों 9, तो 6 गुणा 9, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 20। इसका मतलब डी जो है दोस्तों लेस देन 0 है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, इसके रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो तो उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी? अगर ए बी सी डी मान लेते हैं कोई समचतुर्भुज है, इसकी दो प्रॉपर्टी याद रखिए, इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये भाग इसके बराबर और ये भाग इसके बराबर होगा, और साथ ही साथ ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी प्रतिच्छेदित करते हैं। अगर ये वाला विकर्ण 16 सेंटीमीटर है तो ये 8 हो जाएगा, ये अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट 36 प्लस का 64 बराबर 10 सेंटीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको मीडियन निकालना था इस डाटा की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। एक नंबर इधर से कट कीजिए, एक नंबर इधर से कट कीजिए, इसी तरीके से आप इसको कट करते जाइए। जो लास्ट में 2 नंबर आपके बचे इनको जोड़ के आधा कर दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 आएगा, इसे आधा करेंगे तो आएगा 9, इसलिए आपका माध्यिका 9 तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको सिंप्लीफाई करना था। आप दोस्तों देख रहे होंगे कि बाई की पावर इन सब में अलग अलग दी हुई है, तो आप केवल बाई को उठाइए और सॉल्व कर लीजिए, आपको इजीली आंसर मिलेगा। बाई की पावर 2 है, अब इसकी पावर -3 है, तो बाई की पावर हो गई -6 हो गई। अपॉन में देखिए बाई की पावर -3 है और इसका क्या है? होल स्क्वायर ये दिया हुआ था, तो बाई की पावर -3 जब ऊपर जाएगी तो बाई की पावर -6 प्लस 3 हो जाएगी, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ था, तो ये हो गई बाई की पावर -3 का होल स्क्वायर, मतलब 1/बाई की पावर 6। देखिए किस ऑप्शन में 1/बाई की पावर 6 दिया है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें, केवल यहीं दिया हुआ था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।